हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले आर एस अग्रवाल का 24 चैप्टर क्रॉस और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर्स के ऊपर भी आर एस अग्रवाल में पहले हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए हैं और वो बेसिक सम्स थे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे सम सॉल्व कर वैसे लेवल ऑफ हार्डनेस सम्स का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर आपने वो मिस कर दिया और अगर आपको डाउट्स आएंगे इस पार्ट 2 में जो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो अब मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे रखे हैं पार्ट 1 की और बाकी वेक्टर्स के चैप्टर्स की जो नारे अग्रवाल से सॉल्व किए थे। आप वो एक बार जाके देख सकते हो, सबके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Now moving on towards the 21st question, show that the point having position vector a vector b vector c vector equals to 3a vector minus 2b vector are collinear. ओके, तो हमें शो करना है कि ये एक दूसरे को कोलिनियर है कि नहीं। तो हम कैसे शो करेंगे? हम सेम वे में शो करेंगे। पहले लिखेंगे हमारा ए बी वेक्टर, तो जो बाद में आता है माइनस जो पहले आता है करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा? हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर हमें करना पड़ेगा सी वेक्टर, वो बी सी वेक्टर निकालेंगे, तो हमें जो बाद में आता है माइनस जो पहले आता है। इसे सॉल्व करेंगे तो 3a तो है ही नहीं, बी के वैल्यू में तो 3a आ सकता है, दे दिए। फिर ए बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस ए बी वेक्टर। अभी इनका हम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भी, तो हमें क्या मिलेगा? इनका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हमने ट्राई भी किया, इसका क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख देती हूँ, इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें मिलेगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, तो अगर इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इन्हें सबट्रैक्ट और रिड्यूस भी किया, तो हमें क्या मिलेगा? ए बी की वैल्यू हमें ए बी वेक्टर इंटू बी सी की वेक्टर वैल्यू 0 ही मिलेगी। ठीक है, इस वजह से हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर और ये आपको इसे हमें कैपिटल में लिखना है। ठीक है, so let's just call it a vector into b vector into c vector are collinear, hence proof. Now moving on towards the 22nd question, देखते क्या पूछा गया है। Show that the point having position vector, okay, और फिर उनकी वैल्यूज दी गई है, वह आर कोलिनियर वेदर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो हमें प्रूफ करना है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यूज दिए गए थे हमें ओ ए ओ बी और ओ सी की, जो हमने लिख दी है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे हमारा ए बी वेक्टर की वैल्यू, तो जो बाद में आता है माइनस जो पहले आता है, तो ए माइनस 2a करेंगे, तो हमें मिलेगा 3a वेक्टर। ठीक है, फिर 2b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस b वेक्टर। फिर 3b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर करेंगे, तो मिलेगा माइनस 2c वेक्टर। फिर अब हम निकालेंगे बी सी वेक्टर की वैल्यू, तो जो बाद में आता है माइनस जो पहले आता है, तो ए वेक्टर माइनस 2a वेक्टर करेंगे, तो हमें मिलेगा नहीं सी ना, तो 7a वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा माइनस 6a वेक्टर। फिर बी वेक्टर की तो वैल्यू दी ही नहीं है इसमें, तो माइनस करना रहेगा, तो माइनस 2b वेक्टर एज इट इज लिख लेंगे। फिर माइनस सी वेक्टर माइनस 3c वेक्टर करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस 4c वेक्टर। ठीक है, अभी हमें दिखाना है कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा ए बी क्या है। हमारा अगर लैम्बा में देखें तो ये सब 2 के मल्टीपल से आ रहे हैं। ठीक है, 3 2 6, 2 2 4। ठीक है, इसलिए तो हम लिख सकते हैं कि हमारा लैम्बा ए बी सी इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि सब 2 में जा रहा है। ठीक है, तो
अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, मतलब अगर हम इसका ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर भी करेंगे तो हमें आंसर जीरो ही मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, इसका आंसर आपको जीरो ही मिलेगा। इस वजह से ए बी और सी आर कोलिनियर। Now moving towards the 23rd sum, find the unit vector perpendicular to the planes ABC where the point ABC are और उनकी वैल्यूज दी गई है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि पहले हमें यूनिट वेक्टर के परपेंडिकुलर्स के हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हम फाइंड करते हैं, तो परपेंडिकुलर के वे में हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा ए बी वेक्टर, तो जो नंबर बाद में होता है माइनस जो पहले होता है, तो आई कैप माइनस 3 आई कैप करेंगे तो हमें मिलेगा 2 आई कैप, माइनस जे कैप माइनस जे कैप करेंगे तो मिलेगा प्लस 0 जे कैप, फिर -3 के कैप प्लस 2 माइनस के कैप 2 के कैप करेंगे तो मिलेगा प्लस -5 के कैप। ठीक है, फिर हम निकालेंगे बी सी वेक्टर की वैल्यू, तो जो बाद में आता है माइनस जो पहले आता है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। आई कैप माइनस 3 आई कैप करेंगे तो हमें मिलेगा 3 आई कैप। फिर सॉरी रॉन्ग बोल दिया मैंने, 4 आई कैप माइनस आई कैप करेंगे तो हमें मिलेगा 3 आई कैप। फिर माइनस 3 जे कैप माइनस जे कैप करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2 जे कैप। फिर के कैप माइनस 3 के कैप करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस 4 के कैप। ठीक है, फिर अभी हम निकालेंगे ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। देखिए ये हम मैट्रिक्स के फॉर्म में निकालेंगे, तो आई कैप जे कैप के कैप, हम मैट्रिक्स डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको मैट्रिक्स प्रॉपर सॉल्विंग के साथ सॉल्व करना है, उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करना है, प्लस कहाँ करना है, वैसा अगर सॉल्व करना है मैट्रिक्स आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपको टाइम बचाना है आपका एग्जाम में, तब डायरेक्टली मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो फिर अभी हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम आई का ढूंढेंगे। अगर हम आई का ढूंढेंगे तो हमें ये मिलेगा एज 10 आई कैप। ठीक है, -10 आई कैप मिलेगा हमें। ठीक है, फिर जे ढूंढेंगे तो 10 2 -10 3 एंड -2 करेंगे तो मिलेगा एज -7 जे कैप। फिर हम के कैप सॉल्व करेंगे तो 2 10 3 -2 करेंगे तो हमें मिलेगा एज +4 के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अगर हम ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रॉपर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 10 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, 10 100 49 और 36। अभी यूनिट प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा √165। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड करना था, हमें पूछा गया था यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू प्लस माइनस, पहले हम लिखेंगे -10/√165 आई कैप -7/√165 जे कैप and then plus 4/√165 k cap. This is the final answer. अभी 24th सम में देखते हैं। 24th सम में दिया हुआ है कि if a vector is equals to उसकी वैल्यू b वेक्टर की वैल्यू, then find b वेक्टर into 2a वेक्टर। ठीक है, तो हमें ये इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले 2a वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो 2 से हमें ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने भी ए वेक्टर्स रहेंगे। सो 2 × 2 आई कैप मतलब
2 इंटू आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 जे कैप, फिर 2 इंटू 3 इक्वल्स टू प्लस 6 के कैप। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि बी वेक्टर इंटू 2a वेक्टर। ठीक है, 2a वेक्टर की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई इंटू बी वेक्टर, तो हमें इसके इंटू मल्टीप्लाई तक हमें इसका मैट्रिक्स निकालना है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो बी की वैल्यू क्या लिखी है? बी का 1 0 -3 और ए 2a की वैल्यू क्या है? 2 4 एंड 6। ठीक है, हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स को। अगर आपको चाहिए तो मैट्रिक्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अगर आप चाहते हो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, उससे आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। तो पहले हम आई की आपकी वैल्यू निकालेंगे। आई की आपकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा 12 आई कैप, फिर हम जे कैप की वैल्यू निकालेंगे 1 2 -3 एंड 6, तो हमें मिलेगा -12 जे कैप, फिर हम की कैप 1 0 2 4, तो हमें मिलेगा +4 के कैप। ठीक है, हमें ये मिल गया बी वेक्टर इंटू 2a वेक्टर की वैल्यू, बट ये मैग्नीट्यूड में है तो हमें इसका फिर अभी मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा इंटू 2a वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करेंगे तो 12 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा √304, और √304 को इवन हम लिख सकते हैं 4√9। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 4√9। तो सम में देखते क्या थे, इफ a magnitude vector equals to 2, b magnitude vector equals to 5, then find that magnitude of a vector into b vector equals to 8, find a vector dot b vector। ठीक है, a vector dot b vector का फिर फॉर्मूलाज हम अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था कि a vector b vector sin theta equals to a vector into b vector, ये उसका फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में हम फिट करेंगे 2 इंटू 5 sin थीटा इक्वल्स टू 8, 2 5 से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 10 इधर जाके हम 10 यहाँ से कैंसिल करेंगे ये 4 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा 5, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा sin थीटा इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, फिर अगर इसे हम कॉस में लिखें तो हम इसे कॉस में लिख सकते हैं cos इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, बट आप sin में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें डॉट फॉर्म में जानना था। हमें जानना था कि हमारा a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या मिलेगा। a वेक्टर डॉट b वेक्टर जानने के लिए तो फिर हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos थीटा इक्वल्स टू, हमारा फाइनल आंसर है 6। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसमें हमें एंगल बिटवीन फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया है 7 और ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर दिया है 3 क्या प्लस 2 जे क्या प्लस 6। ठीक है, तो सब कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर इक्वल्स टू 7। ठीक है, व्हिच इक्वल्स टू ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर sin थीटा। ठीक है, तो हमारी बी वेक्टर की वैल्यू क्या? हमारी बी वेक्टर की वैल्यू है 2 इंटू 7। ठीक है, sin थीटा इक्वल्स टू, अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो हमें मिलेगा 8। ठीक है, तो फिर इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अभी 2 6 14, तो यहाँ पर जाएगा 14 हो जाएगा, फिर एक कैंसिल होगा, कैंसिल होने पे मिलेगा 1/2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 1/2, या फिर हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 5/6। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आज जो सम्स हमने सॉल्व किया, अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी।
और फिर अगर आपको इसकी प्रीवियस सम्स में अगर कोई डाउट्स है जो आपको इस वीडियो में नहीं थे, तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो उन सम्स को और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाई थी, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो, तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे सकती हूँ जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, तो वो चैप्टर हम बिगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।